बिहार में वोटिंग लगातार जारी है। कई जगहों पर अभी तक 50% का आंकड़ा पार हो चुका है वोटर टर्नआउट का, यानी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में बड़ी बात यह कि इस बार मुद्दा कौन सा चलेगा। क्या जंगल राज, जिसको एनडीए ने लगातार भुनाने की कोशिश की, जनता उस पर भरोसा करेगी, या फिर रोजगार, पलायन, महिलाओं के लिए सम्मान, ये वो विषय हैं जिन पर जनता वोट करती हुई नजर आएगी। हालांकि ये परीक्षा की घड़ी है जिसमें अब परीक्षा में उत्तीर्ण कौन होगा, कौन जीतेगा, कौन मारेगा बाजी, ये नतीजे तय करेंगे। लेकिन पहले फेज के लिए वोटिंग लगातार जारी है। चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान लगातार बने हैं। ब्रेक पर जाने से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता के पास एक सवाल छोड़े गए थे, सीधे उन्हीं के पास जाते हुए हरनाम जी जवाब दीजिएगा। अगर आपके लोगों के नाम कट चुके थे तो फिर आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि ये जो वोटिंग हो रही है जबरदस्त, ये वोटर आपके हैं? देखिए, बिहार की तमाम जनता हमारे लोग ही है। कोई एक ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि जिनके नाम कटे वो हमारे हमने सिर्फ एक बात कही कि ये डिलीशन प्रक्रिया जो थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आप कोई एसआईआर कर रहे हैं तो उसमें एडिशन भी करेंगे कि केवल डिलीशन करेंगे, ये हमारा आरोप था। और हमने बताया कि किस तरीके से मधेपुरा में भी, या किस तरीके कर्नाटका में भी, या किस तरीके से हरियाणा में भी, मतलब जो फर्जी वोटर की बात आप करते हैं, फर्जी वोटर नहीं है तो ये माने कि आप जो भी वोटर वोट कर रहे हैं वो आपकी नजर में कोई भी फर्जी वोटर नहीं है, ये माने? देखिए सुनिए, मैं आपको बताता हूं कि जितने लोगों को इन्होंने फर्जी वोटर के नाम पर काटा या डिलीट किया, उसकी जांच होनी चाहिए। और अब जो लोग वोट कर रहे हैं वो तमाम लोग जितने हैं, मैं समझता हूं बिहार की 20 साल की एनडीए की जनता से त्रस्तग्रस्त लोग हैं जो इतने भारी मतलब सारे जेन्युइन वोटर्स वोट कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात का दावा कर रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि फर्जी है कि नहीं है। अभी थोड़ा अर्ली है सवाल, ये अभी नहीं बता पाएंगे। अगर वो जीत जाएंगे तो सारे वोटर, नहीं कहूंगी क्योंकि चुनाव के एक दिन पहले जब इस तरह की बात की जाती है, फिर आप ये दावा नहीं कर सकते कि हमारे वोटर, हमारी जनता जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर वो जीत जाएंगे तो सारे वोटर जेन्युइन होंगे, अगर वो हार जाएंगे तो उसमें फर्जी वोटरों का बात बदल जाएगी। अभी बड़ी हंसी वाली बात मुझे लगी जब इन्होंने विजय सिन्हा के बात को कहा कि ये तो हार की बौखलाहट है, ऐसे कुछ भी इल्जाम लगा रहे हैं। भाई साहब, जब आप इल्जाम पानी पी पी के हर चैनल पे लगा रहे हैं तो वो इल्जाम है, जनता उसको सत्य माने। अपोजिशन का या दूसरी पार्टी का बंदा कोई कुछ कहता है तो वो हो जाता है कि ये तो हार की बौखलाहट है, इसलिए ये कुछ भी इल्जाम लगा रहे हैं। तो मतलब हम तो वही मानेंगे कि आप करें तो रास ढीला, दूसरे करें तो कैरेक्टर ढीला। तो इसका क्या मतलब है इस बात का? 60-60 वोट बन रहे हैं, हम इल्जाम प्रूफ के साथ लगा रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन को उस पर जवाब ये अगर आप प्रूफ के साथ लगा रहे हैं तो आपके पास इतने पुख्ता सबूत हैं भाई साहब, तो आप लोग कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे हैं? ऑलरेडी 2 बारी एटम बॉम्ब, 1 बारी मिनी हाइड्रोजन बम और कल हाइड्रोजन बम फोड़ा गया। अगर वो बमों में इतनी ताकत है तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कम से कम 5, 10, 15, 20 कॉन्स्टिट्यूंसी का दावा करते हैं कि साहब ये 10 कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस पर हम दावा करें, इसकी जांच कराई जाए कि यहां गलत हुआ है। आप करिए तो जनता के सामने सच लाने की कोशिश तो करिए। जब ये बात करी जाती है तो कांग्रेस पार्टी सीधा कह देती है ये हमारा काम नहीं है। किसका काम है? आप सिर्फ सच सामने लाएंगे लेकिन उसके बारे में कानूनी प्रक्रिया पर आप नहीं जाएंगे, तो ये कैसा आपका काम है? आपका काम तो है कि मैंने स्टार्ट करा, मैं खत्म भी करूंगा। आप क्रिकेट की भाषा में कहते हैं ना कि अगर आप ओपनिंग कर रहे हो तो आप एंड तक लेके जाओगे। आप बैटल को एंड तक लेके तो जाओ, बैटल को एंड तक तो लेके जाओ भाई साहब। आप बीच रास्ते में ही कह देते हो कि हमने ये कर दिया, अब तुम देखो, मेरा काम नहीं है। ये कैसे चलेगा? इस तरीके से जनता कैसे कन्विंस होगी कि आपकी बात में दम है? आप जनता को कन्विंस करने के लिए आपके में एक पॉइंट ऐड करूंगा। बिल्कुल जनता तो वैसे भी इनसे कन्विंस नहीं है, क्योंकि ये जब एक यूनिट की तरह उतरे हैं जब चुनाव लड़ने के लिए, इनके अंदर इतना ज्यादा द्वंद्व है। कोई ऐसी सीटें जहां पे कांग्रेस के अगेंस्ट आरजेडी लड़ रही है, कई ऐसी सीटें जहां आरजेडी और लेफ्ट के अगेंस्ट कांग्रेस लड़ रही है। तो ये फ्रेंडली फाइट के नाम पे जो तमाशा फैला रखा है, ये मैं मान लेता हूं। देखिए, ये मैं मान लेता हूं, ये हो गई पॉलिटिकल बातें। मैं बात कर रहा हूं आम जनता के हिसाब से कि भैया आम जनता को कैसे आप भरोसा दिलाएंगे गलत हो रहा है। आप अगर मैं कहूं कि आपने चोरी की है तो मेरा काम भी बनता है कि मैं कम से कम थाने में रपट तो लिखा दूं कि उसकी जांच हो, कि मैं सिर्फ कह दूं चोरी की और मैं निकल जाऊं वहां से। तो कैसे पता चलेगा सामने वाले बंदे ने चोरी की है कि नहीं की है? ये लोग ठगबंधन तो ये इस चीज को एक माकूल स्थान पे आप पहुंचाए तो देने का जो मजाक इन्होंने फैलाया, इससे पता लगता है कि ये ठगबंधन है, इनमें आपस सामंजस्य नहीं है। तेजस्वी पत्र लॉन्च करते हैं ये, उसमें कोई भी एक सवाल अक्षय जी रहकर एक सवाल आप लोगों के लिए आ रहा था। आपको लगता है कि आप अपने दम पर सरकार बना पाएंगे?
अक्षत जी, आपको लगता है कि आप अपने दम पर सरकार बना बिल्कुल पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, जो आज बिहार की जनता आदि सौरभ जी ने उसके देखा है कि जन स्वराज ऐसी पार्टी है जिसने प्रशांत किशोर जी ने पिछले 3 साल में 5000 से ज्यादा गांव को ट्रैवल किया है। आप और ये वहां बात कह जाकर- रहे हैं, ये बात तो खुद वो कबूल नहीं करते जिनकी पार्टी है। कौन? जो इस पार्टी के सूत्रधार हैं। नहीं, क्यों वो नहीं खुद करते इस हैं? बात को अगर कबूल नहीं करते, देखिए, उनका आपको खुद ये अभी बात भरोसा आपने नहीं है, बोल वो दिया खुद कि ये कहते हैं कि अभी हम छोटे उस दल लेवल है। पर थोड़ी नहीं देर है। पहले आपने बोला छोटे दल है। अगर छोटा दल मैंने है, छोटा हम और एक बड़ा, मात्र मैंने ऐसा छोटा दल और है जो बड़ा दल सारी कहा ही सीटों पे नहीं। लड़ रहे हैं। और अक्षत जी, वो मैंने सारी- छोटा और बड़ा दल कहा ही नहीं, मैंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। दल दल है, मैं छोटे और बड़े दल की बात ही नहीं कर रही। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, खुद पीके भी इस बात को कबूल नहीं करते कि हम अपने दम पर सरकार बना सकते हैं। लेकिन फिर साफ सवाल, बातें कहते मैं कह हैं। रही हूँ 1% चलिए मान लीजिए कि आपने अच्छी खासी सीटें जीत ली, तो उसमें आप किसके साथ जाकर सरकार बनाएंगे? नहीं, कौन सी पार्टी आपको इसमें लगता है कि जिसके मैं- साथ आप बहुत अच्छा जनता प्रश्न के लिए आपका, काम इसमें मैं करेंगे? थोड़ा सा आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को समझाना चाहूंगा कि पीके ने आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने ये बार बार कहा है कि हमने जिन बातों को लेकर इस चुनाव में उतरे हैं, एक मजबूत काडर के साथ उतरे हैं, हमने बुनियादी समस्याओं को उजागर किया है और उनके प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट सहित हमने सुझाव दिए हैं। लेकिन जनता को अगर हमारी बातें समझ आई तो हम अर्श पे होंगे, नहीं तो हम फर्श पे होंगे। बहुत क्लियर मैंडेट उन्होंने दिया है। और रही बात किसी के साथ पोस्ट पोल अलायंस की, तो उन्होंने लिख के, अभी आपने एनडीटीवी का अगर पॉडकास्ट वो देखा होगा इंटरव्यू, तो उसमें उन्होंने लिख के दिया है कि ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद वो किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम अपने दम पे सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि हम जिस वर्ग की बात करें, 5 बातें हम बहुत मजबूती से कहते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। ये ऐसी बातें हैं, और महिलाओं का सशक्तिकरण, ये ऐसी बुनियादी बातें। हम रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं, हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बातें करते हैं। हम कहते हैं कि हम बिहार में नेतरहाट के विद्यालय के लेवल के हर प्रखंड में हम 5 स्कूल खोलेंगे। हम कहते हैं कि हम 50 लाख लोगों को 5 साल में नौकरी देंगे, रादर देन व्हाट तेजस्वी यादव या फिर एनडीए जो कहते हैं कि हम 3 करोड़ हाउस होल्ड को नौकरी दे देंगे या 1 करोड़ लोग को नौकरी दे देंगे। आपने आज तक, जब एनडीए चुनाव में उतरा है, तो ये दोबारा से अपना घोषणा पत्र जारी करने की जगह अपना रिपोर्ट कार्ड इन्हें जारी करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि 1 करोड़ नौकरियों में से कितनी दी है। क्यों चुनाव के घंटे पहले तेजस्वी जी की बात तो एक्चुअली बहुत बचकानी है। तेजस्वी जी की ये बात तो एक्चुअली बहुत बचकानी है कि मैं हर घर में सरकारी नौकरी दे दूंगा, जिसके की कोई कैलकुलेशन नहीं है। आप किसी भी डिबेट में आरजेडी के प्रवक्ता को इसका माकूल जवाब देते हुए नहीं सुनेंगे। हो जाएगा, बस हम कर लेंगे, आप देखिएगा हम कर लेंगे, इस तरह के वेग आंसर देते हैं। तो जब तक आप कोई चीज ब्लूप्रिंट के साथ नहीं आप जनता के सामने रखेंगे, तो जनता मूर्ख नहीं है। जनता को समझाने के लिए आपको प्रॉपर बातें करनी पड़ेगी। नहीं, वेरी शॉर्ट पॉइंट। आप जब क्या बोलते हैं, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा गया था मुकेश सहनी से कि बिहार में कितने हाउस होल्ड हैं, ही वाज नॉट एबल टू टेल क्लियर आंसर। कहते हैं 1.5 करोड़ लोग। और जब कन्हैया कुमार से या उनकी पार्टी से पूछा गया कि ये 3 करोड़ नौकरियां कैसे, 3 करोड़ हाउस होल्ड्स को नौकरी कैसे दोगे, वो कहते जाके तेजस्वी जी से पूछ लो। तो ये इसका जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता देंगे और फिर बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाएंगे। सौरभ दुबे जी, देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो आपने अन्याय किया है। आरजेडी का कोई प्रवक्ता पैनल में नहीं है और बेचारी कांग्रेस जिसको चाय पीनी है आरजेडी को और बिस्किट खाना है कांग्रेस को। हमारे साथ हुआ हो कि आरजेडी ने अपना प्रवक्ता ना दिया हो? नहीं भाई, मैं वही कह रहा हूं, तो फंस गए बेचारे। ये इनका तो कुछ आना जाना है नहीं बहुत ज्यादा महत्व। तो देखिए, मुझे लगता है आरजेडी से नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पर बिहार में तो कांग्रेस आरजेडी की पिछली पार्टी है। सुन लीजिए, कांग्रेस की जोड़ी है। कांग्रेस जो कभी मुल्क की पार्टी हुआ करती थी, आज वो मोहल्ले की पार्टी हो गई है। ठीक है, आप नेशनल पार्टी की बात कर रही है। आज वो लगातार उनका जनाधार जो है वो सिमटता जा रहा है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, देखिए, जनसुराज के हमारे भाई बैठे नए तेवर के साथ, नई पार्टी है इनकी, और चुनाव के अंदर जो है बड़ी आक्रामकता के साथ ये आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक सुझाव है और इनको मानना चाहिए। देखिए, जब कोई सेना लड़ती है ना, तो उसका सेनापति जो है वो सब नेतृत्व करता है। सबसे पहले सेनापति आगे बढ़ता है। आज पीके साहब प्रशांत कुमार जी ने पूरी सेना को तो झोंक दिया और अपना जो है वो गायब हो गए। अरे भाई, किसी एक सीट से आपने क्यों नहीं चुनाव? नीतीश कुमार और पीके साहब में बहुत अंतर है। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री रह चुके। देखिए, आप वैसे लोगों से नहीं, आप ये देखो, ये बचकानी हरकत कही जाएगी कि आज आप शुरू हो रहे हैं। आज आपको चुनाव में जाना है। नीतीश कुमार जी कितने साल चुनाव में जा चुके हैं, कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके। आप नीतीश कुमार जी पर निशाना मत साधिए। देखिए, सीधा जवाब दीजिए कि क्या सेनापति को युद्ध के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल युद्ध में। मैं कहता हूं, युद्ध में अगर वो एक सीट पे लड़ते, पूरी सेना का मनोबल बढ़ता। लेकिन आज आप सिर्फ आरोप की राजनीति कर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल ने की। भाई, आपके ब्लूप्रिंट में मुद्दे आपके वही है, चुनाव लड़ने का तरीका वही है,
चुनाव लेकिन लड़ने अक्षर का जी, तरीका आम आपका आदमी वही पार्टी है। के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी तो सिर्फ जमीनी बिल्कुल, मुद्दों की बिल्कुल। बात करते थे। पीके की करप्शन तरह की एक जिस ही लड़ाई जर्नलिस्ट पर भी बात का जिस करते लड़ाई थे। का बिल्कुल बजा खुद था, इतना बिजली की बड़ा तारें बदलाव जोड़ रहे थे देश में चढ़-चढ़ देखा, के। तो ऐसा वो भी नहीं तो कि एक वो बड़ी जमीनी लड़ाई बात थी नहीं उस करते वक्त पे। देखिए, जनता ने इस- भरोसा आपको किया बहुत आम आदमी clearly पार्टी ये के बात ऊपर, को समझना लेकिन होगा। वही पार्टी फिर करप्शन के मामले में आप फंस गई। इस चैनल से जनता का बड़ी तो बात भरोसा इसमें टूट एक बात चुका है सर समझना ऐसा। होगा। मैं आपको बता दूं, जनता का तो मैं भरोसा टूट चुका है इस मैं बदलाव आपको पर। बता हमने दूं, देखा एक-एक हर क्रांति ने एक की- नेता दिया, लेकिन जनता ने बार बार खुद को बहुत ठगा हुआ देखिए, महसूस बहुत किया। अच्छी बात, एक मैं अभी की अरविंद बात केजरीवाल हर की क्रांति वजह से ने ही नेता पीके को दिया। नुकसान होना मैं है। बिल्कुल कहता हूं अरविंद कि केजरीवाल ने जो केजरीवाल किया, की जो पार्टी है वो क्रांति से निकली है, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने बार अरे बार उनके ये दो दोहराया, वोटर आईडी क्रांति कार्ड की बने थे, पार्टी है ही बताइए। नहीं। हम तो बंगाल से समाज वोटर की आईडी भावना कार्ड को बना, उठा के ऊपर आए हैं। जिस हम मुद्दे को क्रांति वो की उठा पार्टी रहे थे नहीं उसी है। मुद्दे में फंस गए। नहीं, दो नहीं, वोटर आईडी कार्ड बना था उनका, अरे उसी मुद्दे में आपको फंस ये गए। मानना पड़ेगा। राहुल आनंद, आपको अक्षर जी, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको उन्होंने पढ़ाई ये की है? मानना मैं कह रहा हूं पड़ेगा। उसकी जांच कराइए। के ऊपर जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, मैं- अभियुक्त सम्राट चौधरी की जांच कराइए, मैं कह रहा हूं। ठीक है, राहुल आनंद। सम्राट चौधरी के साथ तो मैं नहीं खड़ा हूं, देखिए। राहुल आनंद, एक बार राहुल आनंद जी को जोड़ लेते हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। बातें कर रहे हैं, तो जब वो मुखिया है उस दल के, राहुल आनंद जी, ये इन्होंने विजय पूरी सिन्हा बात को को ऐसी घुमा दिया, बातें एक क्यों तो कहनी पीछे पड़ चुनाव रही है? लड़ रहे हैं, वो नहीं वो कह बताया। रहे हैं कि प्रशासन के लोग मिले हुए हैं विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ में, जनता को यह प्रभावित किया जा रहा है। आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, बड़ा ही स्पष्ट संदेश है। मैं आपको एक प्रश्न का उत्तर देने से पहले जरा सा अपने जन स्वराज के साथी का उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, क्या है कि जो बिहार के अंदर जो जन स्वराज जो है उसके जो सूत्रधार हैं वो नए हिट एंड रन वाले नेता हैं। वो किसी पे इल्जाम लगाते हैं और चले जाते हैं और रण छोड़कर चले जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि आज कुम्हरार विधानसभा की मैं बात करता हूँ, मैं कुम्हरार विधानसभा की पटना की बात करता हूँ। यहाँ उन्होंने जिसको दिया है टिकट, उनके विषय में अगर बात करें तो इनका कोई भी व्यक्ति बूथ स्तर पर मौजूद नहीं है। जानते हैं कोई किसकी बात व्यक्ति कर रहे बूथ हैं? स्तर पर मौजूद बिहार नहीं के है। सबसे केवल बड़े भाषण नेता देने के के अलावा, सिन्हा के केवल बारे में भाषण बात देने के कर अलावा रहे कोई हैं। व्यक्ति आप यहाँ बात बात कीजिएगा, करने के जो गुंडा राज स्थापित किया और जिसने, ये कहेंगे आज कि इन प्रशासन लोगों ने को वोट गाली चोरी क्यों कर दे दी। रहे हो मैं यही बता रहा हूँ क्योंकि जो कि उन्होंने इन लोगों ने बोला है, होमवर्क नहीं किया। आज पीके one by one सलाहकार बात हो कर सकते लेते हैं, हैं, one by one पीके बात कर लेते हैं। सलाहकार हो सकते हैं किसी राजनीतिक पार्टी के, लेकिन पीके नेता नहीं बन सकते हैं। नेता वाली क्वालिटी उनके में नहीं है। हाँ, बिल्कुल ना, जब तक दो चार मर्डर नहीं करेंगे बिहार में, आप लोग के हिसाब से क्राइटेरिया बनता ही नहीं नेता बनने का। सबसे पीछे जन रेस में कल्याण है। की चाहे बातें वो करने वाला चटपटिया तो उठाकर बेवकूफ देख लगता है लीजिए, आपको। पटना उठाकर देख लीजिए, बाकी हर जगह उठाकर देख लीजिए, रेस में है। और जहां तक सवाल उठता है विजय सिन्हा जी के विषय का, तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो प्रशासन है बिल्कुल चुनाव आयोग के कंट्रोल में है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर भी बैठने वाले लोग जो है वो अरे किसी जब न आदमी किसी का पार्टी के समर्थक होते सहरसा में हैं। गला अगर काट के उड़ा उसके दिया, पीछे देखा जाए तब भी तो विजय सिन्हा PCI जी के का आरोप कंट्रोल में था। बिल्कुल जो आपने सही गुंडा पाया राज गया है। स्थापित किया, और मैं आपको इस बात के लिए आरजेडी को आप जानकारी गाली देते थे, आपने वही माहौल खुद बना दिया। One by one, one सच by जो one होता है बात वो करते अक्सर कड़वा ही होता है। सच हमेशा कड़वा ही होता है। अगर आपको सुनने का सामर्थ्य नहीं है तो फिर बोलने का भी सामर्थ्य नहीं होना चाहिए। आप मेरे अनर्गल वन हिसाब बाय से वन बात आप- करते हैं ना, आप उनके आरोपों का जवाब दीजिएगा। वन बाय वन बात करते हैं ताकि जनता सुन पाए। अब बोलिए जी। मैं वही कर रहा हूं कि जहां तक विजय सिन्हा जी का प्रश्न उठता है तो विजय सिन्हा जी के ने जो आरोप लगाया है बिल्कुल गंभीर आरोप है। और कभी कभी क्या होता है कि प्रशासन में भी कुछ अन्य पार्टियों के समर्थक होते हैं, वो अगर फेयरवेल काम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से इस और तरह ये के दो आरोप बातें लगते हैं। बड़ी और ऐसा कॉमन उनको क्यों दिखा है? होगा जिस राहुल तरह से आनंद उन्होंने जी, आरोप लगाया। आपका एक बुर्का और दूसरा ये आरोप, ये हर चुनाव में कॉमन क्यों नजर आता है? फिर बुर्का भी करने लगते हैं गिरिराज सिंह का, आज फिर बयान बुर्का, ये हर चुनाव में बुर्का क्यों लेकर आ जाते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा संदर्भ बताता हूं। गोरियाकोटी विधानसभा की बात कर लेते हैं, सीवान के अंतर्गत आता है। वहां पे जो हमारे जो कैंडिडेट हैं, यानी कि वहां के जो देवेश कांत जी जो है, वो अभी वोट डालने गए थे और बुर्के में कुछ महिलाएं पहुंची हुई थी और वो सत्यापन नहीं करा रही थी। उनके साथ जो आए हुए लोग थे वो लोग उसका प्रतिकार कर रहे थे, बहुत विरोध कर रहे थे, कड़ा विरोध कर रहे थे। तो वहां पे भी माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया उन बुर्का वाले लोगों के द्वारा। यानी कि क्या ये निष्पक्ष नहीं है कि अगर जो वोटर आईडी कार्ड है उसकी जांच होनी चाहिए? इसमें क्या संदेह है? अगर बुर्का हटाकर देखा जाता है, चेहरे की अगर सत्यापन की जाती है, इसमें गलत कहां है? और मैं आपको बता दूं कि ये सारे लोग डाउट जो पर सत्यापन तो डिफेंड इससे करते पहले हैं भी होता बैठकर, रहा। ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार है कि जब डाउट हुआ तो इससे पहले भी सत्यापन होता रहा। फिर ये मुद्दा बार बार क्यों ऐसे भुनाया जाता है? ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है ना। इलेक्शन में अगर कहीं पर भी डाउट होगा तो बुर्का हटाकर चेक किया जाएगा। इस बार तो फिर इसका विरोध तो नहीं होना चाहिए ना? स्पेशली इसका- इसके लिए आंगनबाड़ी की सेविका आप लोगों ने लगाई, इलेक्शन कमीशन ने लगाई है, तो फिर ये सारी बातें कहां से आ जाती हैं बार बार? देखिए, किसी वीडियो को का कहा अगर जाता है विजुअलाइजेशन को देख लिया कि जाए, आप लोग ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप पर आरोप लगते हैं कि आप ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है फिर भी आप इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अन्य
कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, चाहे वो चुनाव आयोग के संदर्भ में हो, चाहे ईडी सीबीआई को लेकर देख लीजिए। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं, दिल्ली से लेकर पटना तक के जो महागठबंधन के नेता हैं, ठीक है, जल्दी से जमानत के हरनाम जी बाहर इसका हैं। जवाब दीजिएगा, फिर एक एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं सबका, क्योंकि वक्त हो रहा है ब्रेक का। हरनाम जी, क्विक रिएक्शन इस पर। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक जो आरएसएस की वेशभूषा में बैठे हैं, अगर जो कांग्रेस पार्टी के बारे में वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक मोहल्ले की पार्टी होगी, तो उनकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी इस टाइम देश में राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों में विपक्ष में सशक्त भूमिका निभा रही है। 5 राज्यों में हमारी सरकार चल रही है और इस बार भी हम अपने अलायंस पार्टनर के साथ तो मतलब ईवीएम सही से काम करता है ना अगर इन राज्यों में आपकी सरकार है तो? दूसरी बात, अगर अब जिस तरीके से आप ये इधर उधर की बात ना कर, इन ये 5 बता कि राज्यों कारवां में कैसे चुनाव होगा। जायज हुए ना सर? वो बिहार की जनता जो है, इन 5 राज्यों में चुनाव जायज हुए हैं कि नहीं? शमशान पर वोट नहीं करेगी, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर वोट नहीं तो करेगी, सही वोटर के नाम मुसलमान नहीं पर कट गए वोट ना नहीं सर? करेगी, वोट करेगी कि कितना पलायन हुआ। चलिए जाहिर तौर पर देखिए इस बार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। मजबूर किया। 70 साल से आप ही लोग थे सत्ता में। बिहार जब से देश आजाद हुआ, बिहार में कांग्रेस पार्टी थी, लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, रोजगार की व्यवस्था चलिए नहीं की ठीक है, आपने। बहुत इसलिए शुक्रिया आज सर। जो है बिहार की वापस स्थिति है। लौटेंगे हमारे 60 रिपोर्टर्स लगातार अलग अलग लोकेशन मौजूद हैं जो आपको पल पल की तस्वीर दिखाने वाले हैं।